हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शिखा। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में रियल नंबर्स के बारे में डिस्कशन किया था, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। सो क्या होती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स? तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है। सो इस थ्योरम्स के अकॉर्डिंग जो हमारे एवरी नंबर्स होते हैं, कंपोजिट जितने भी नंबर्स होते हैं, उनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। देखो, अगर हम एक एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल में जैसे हम ले सकते हैं, सपोज हम टू नंबर्स लेते हैं, जैसे 12 हो गया और 20 हो गया। इसके अगर हमें प्राइम फैक्टर्स करने तो हम क्या करेंगे? 12 का फैक्टर्स फाइंड करेंगे हम। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। एज इट इज़ 20 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। ठीक है। सो ये क्या हो गए हमारे? ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है। सो 2 इंटू 12 के क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। एज इट इज़ 20 के क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है। सो ये क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है। देखो, ये प्राइम नंबर्स है, ये 2 और ये 5। ठीक है। ये 2 और ये 3, ये क्या है? प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में हम एवरी कंपोजिट नंबर्स को लिख सकते हैं। ठीक है। तो यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहलाती है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का यूज़ करके हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। सो जैसे अगर सपोज हमें इसका ही 12 और 20 का अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। तो हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है। कॉमन क्या है? जैसे आप देखोगे यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है। सो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इट मीन्स 4। सो इसका एचसीएफ जो है वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर। अब एज इट इज़ अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो, यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है ना। इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 टू द पावर 2 इंटू 3। यहाँ पे इसको भी कैसे लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 2 इंटू 5। ठीक है। सो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या रहेगी? 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसका हम इंटू करके यहाँ पे लिख देंगे तो ये हमारा क्या जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। अभी हमने क्या देखा? प्राइम फैक्टराइजेशन देखा। ठीक है। और हम किस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, इसके बारे में देखा। अच्छा, अब एचसीएफ जो हम फाइंड करते हैं, एचसीएफ ये होता क्या है? ठीक है। व्हाट इज एचसीएफ? तो एचसीएफ को हम लिख सकते हैं जीसीडी। ठीक है। जीसीडी भी इसका फॉर्म होता है, जीसीडी। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जीसीडी, जीसीडी का फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। क्लियर। अब जैसे सपोज अगर हमें हमारे पास अगर 50 सैंडविच, ठीक है, 50 सैंडविच और हमारे पास 80 कोल्ड ड्रिंक्स है। ठीक है। 80 कोल्ड ड्रिंक्स है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड दैम टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है। अगर हमें इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमें कितने टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स जो है अपनी पार्टी में इनवाइट करना पड़ेगा। ठीक है। कितने फ्रेंड्स को अगर हम इनवाइट करेंगे जिससे ये जो है इक्वली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। क्लियर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। ठीक है। सो अगर हम 50 और 80 का एचसीएफ फाइंड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 10 आएगा। ठीक है। सो 10 जो है, ये जो 10 निकला है, एचसीएफ आया है, ये क्या है? अगर हम 10 नंबर है ना, अगर हम 10 फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं तो क्या होगा? ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है। जैसे कि अगर हम सैंडविच देखेंगे तो प्रत्येक को कितने सैंडविच मिल जाएंगे? 5 सैंडविच मिल जाएंगे। और वहीं अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करेंगे तो प्रत्येक को कितनी कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी? 8 कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाएगी। ठीक है। सो इस तरीके से हम जो है एचसीएफ हमें फाइंड करना रहता है। अब देखो, एचसीएफ में अगर हम और देखें तो एचसीएफ में जैसे अभी हमने 2 नंबर्स लिए थे, 12 और 20। ठीक है। अब इसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे देखा होगा कि अगर जैसे 12 है, ठीक है, सो 12 को हम किस तरीके से, जैसे 12 का हम 1 से डिवाइड हो सकता है, एज इट इज़ 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है। 4 से भी डिविजिबल है। फिर इसके बाद 4 के बाद क्या आ जाएगा अपना? 6 से डिविजिबल है और 12 से डिविजिबल है। क्लियर। एज इट इज़ अगर हम 20 को देखें सो 20 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। फिर ये हो जाएगा 4 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा, फिर 10 से डिविजिबल होगा और
20 से डिविजिबल होगा, ठीक है। सो ये जो है मतलब यहाँ पे हमने क्या निकाले, इसके नंबर्स निकाले कि किस किस नंबर से डिविजिबल है, क्लियर। अब अगर हम यहाँ पे कॉमन देखेंगे कि इन दोनों में हमें कौन सी चीज़ जो है, कौन सा नंबर्स कॉमन दिख रहा है, तो देखो 1 दोनों में कॉमन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 भी कॉमन है, और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 कॉमन है, क्लियर। तो हमने क्या कहा था कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या दिख रहा है हमें, 4, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है, 4, ठीक है। सो हमारा जो HCF निकल के आ जाएगा वो क्या होगा, 4, क्लियर। ये क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए हम इसे कहते हैं ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। बच्चों अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा था 12 और 20 का HCF फाइंड किया था, ठीक है। HCF क्या फाइंड किया था हमने, HCF फाइंड किया था हमने 4, क्लियर। अब अगर एज इट इज़ आपसे कहा जाए कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है ना, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके आप इसका HCF फाइंड करें। इस प्रोसेस में देखो हम क्या करेंगे, HCF अगर हमें फाइंड करना रहेगा तो हम क्या करते हैं, 12 का 20 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे 12 1 जा 12, क्लियर। यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, 8 आ जाएगा, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस 12 को फिर से यहाँ पे ले आएंगे, कहाँ पर, यहाँ, ठीक है। अब हम 8, इस 12 को 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 8 1 जा 8, ठीक है। अब यहाँ से 12 माइनस 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, क्लियर। अब ये जो 8 है हमारा, अब 8 को हम यहाँ पे ले आएंगे, 8 को हम करेंगे 4 से डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, 4 2 जा 8, ये यहाँ पे 0 आ गया। देखो जहाँ पे भी ये 0 हो जाए, ठीक है, उसका जो नंबर हमें मिलता है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये 4 जो है हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा, ठीक है। तो अगर हमको यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ करके अगर हमें HCF फाइंड करना है तो हम ये वाली मेथड फॉलो करेंगे, क्लियर। कौन सी, डिवीज़न वाली। और ये डिवीज़न वाली मेथड हम कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, ठीक है। उस नंबर्स में हम इजीली HCF फाइंड कर पाएंगे।